हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर शुरू करते हैं हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 6 उत्तक। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था उत्तक के बारे में। उत्तक किसे कहते हैं, पौधे और जंतुओं के उत्तकों में अंतर। मैं बार बार रिवाइज इसलिए भी करती हूँ ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। आपको पुरानी चीज़ें हमेशा दिमाग में रखते रहिए आप कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जंतु और पौधों की जो उत्तक हैं उनमें अंतर। साथ ही साथ हमने पढ़ा पादप उत्तक। पादप उत्तक के प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार थे, वृद्धि या विभजोतक और दूसरा स्थायी उत्तक। फिर हमने वृद्धि या विभजोतक के बारे में पढ़ा। तो विभजोतक उत्तकों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा और विभजोतक स्थिति के आधार पर विभजोतक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अस्थायी उत्तक के बारे में। अस्थायी उत्तक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि अस्थायी उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक के बारे में हम पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सरल अस्थायी उत्तक के बारे में, जिनमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है जटिल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक पढ़ते समय हमने ध्यान दिया था कि जो भी अस्थायी उत्तक हम पढ़ रहे थे, जैसे देखिए यहाँ पे ये पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का देखिए कि कोशिकाएं क्या हैं, सभी कोशिकाएं आपको लगभग एक आकार की दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाएं आपकी सभी एक ही तरह की दिखाई देंगी। ये देखिए, ये भी गोलाकार दिख रही है, ये भी गोलाकार दिख रही है, ये भी गोलाकार दिख रही है। तो पैरेन्काइमा में सभी कोशिकाएं क्या हैं, एक आकार की दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही जब हम देखते हैं कोलेन्काइमा के बारे में, तो कोलेन्काइमा भी देखिए आप, देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ दिखा पा रही हूँ। तो कोलेन्काइमा जो है उसमें भी देखिए कोशिकाएं सभी पंच देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये एक निश्चित आकार बना हुआ है ना। तो ये जो खटकोड़ाकार आकृति है, सभी कोशिकाएं आपको लगभग खटकोड़ाकार दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ भी क्या है, कोशिकाएं एक ही प्रकार की हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक में हम देख रहे हैं कि सभी कोशिकाएं एक ही आकृति की बनी हुई हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जटिल अस्थायी उत्तक की, तो वहाँ इसके विपरीत स्थिति होती है। जटिल अस्थायी उत्तक में क्या होता है, जो उत्तक होता है वह अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में एक मुख्य अंतर है। सरल अस्थायी उत्तक में उस उत्तक की सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं और ये एक प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर कोई एक विशेष कार्य संपन्न करती हैं। जबकि जटिल अस्थायी उत्तक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह एक साथ मिलकर कोई एक विशेष कार्य संपन्न करता है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अलग अलग कोशिकाएं हैं तो अलग अलग कार्य करेंगी। ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, आकार इनका अलग अलग है, कार्य भी इनका अगर अलग अलग देंगे तो कार्य, लेकिन एक साथ मिलकर कोई ये एक विशेष कार्य करती हैं, तो वह कहलाती है जटिल अस्थायी उत्तक। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जटिल उत्तक, एक मिनट, अब देखिए, अब यहाँ पे जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो जटिल उत्तक को अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप लिखेंगे एक बार, अगर आपने कॉपी पेन लिया हुआ है तो नोट भी कर सकते हैं। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। और मुख्य रूप से अगर जटिल उत्तक के एग्जाम्पल्स को हम देखें तो जटिल उत्तक का मुख्य एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम ये जटिल उत्तक का मुख्य एग्जाम्पल है, जिनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में आगे जब हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले हम जानते हैं कि जाइलम फ्लोएम का अगर सामान्यतया हम कार्य देखें तो क्या है। जाइलम, पौधों में जाइलम का कार्य होता है, जो जल होता है, जल पौधों के लिए जल बहुत आवश्यक है, आप जानते हैं। तो जल, आखिर भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में, और जल की आवश्यकता कहाँ होती है, पत्तियों में। तो ये जल पत्तियों तक जाता कैसे है,
क्योंकि जल तो नीचे होता है। ऐसा तो है नहीं कि बारिश होती है और पत्तियाँ जल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जब एक पौधा हम लगाते हैं तो पानी कहाँ देते हैं? जड़ों की तरफ देते हैं ना, पानी हम ज़मीन में देते हैं। तो ये ज़मीन में हम पानी देते हैं और पानी पहुँचता है पत्तियों तक, तो आखिर ये कैसे पहुँचता होगा? तो ये जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य ही जाइलम करता है। ध्यान रखिएगा, जड़ों से जल को, या मृदा से हम कह सकते हैं, तो मृदा से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम का होता है। और जब जाइलम में जल पहुंच जाता है तो पत्तियां क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा ये क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। अब ये भोजन चूंकि बना है पत्तियों में, तो क्या भोजन की आवश्यकता केवल पत्तियों की है? नहीं ना, भोजन की आवश्यकता तो प्रत्येक भाग को है। तने को, पत्ती को, जड़ को, प्रत्येक भाग को भोजन की आवश्यकता है। तो ये भोजन अगर पत्तियों में ही रह जाएगा तो कैसे पहुंचेगा? तो पत्तियों से फिर इस बने हुए भोजन को विभिन्न भागों में जो पहुंचाने का काम करता है वह करता है फ्लोएम। ध्यान रखिएगा, दोनों में जाइलम का काम जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो दोनों के अलग अलग कार्य हैं और दोनों ही जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। अब अगर एक जाइलम और एक फ्लोएम की बात करें, तो एक जाइलम और एक फ्लोएम को एक साथ हम कंबाइंड रूप से कहते हैं संवहन ऊतक। जाइलम प्लस फ्लोएम मिलके क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक। जाइलम को अगर हम एक्स से डिनोट करें और फ्लोएम को पी से, तो एक्स प्लस पी जो है वह कहलाएगा संवहन ऊतक। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? संवहन ऊतक। और अगर कई जाइलम फ्लोएम एक साथ मिलते हैं तब हम कहते हैं उन्हें संवहन बंडल। तो दोनों लगभग एक चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एक जाइलम और एक ऊतक आपस में मिलके क्या कहलाएंगे? संवहन ऊतक। और कई जाइलम और कई फ्लोएम एक साथ जब मिलते हैं तो वह कहलाता है संवहन बंडल। अब संवहन ऊतक करता क्या है? तो संवहन ऊतक जो है वह जटिल पौधों की विशेषता है। अगर किसी सरल पौधे की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब वर्गीकरण पौधों का या जंतुओं का, तो वहाँ हम जानेंगे कि सरल पौधे क्या है, जटिल पौधे का क्या है। तो अगर हम सरल पौधों की बात करें, जैसे कि जो घास है या जलीय कुछ पौधे होते हैं, तो उनमें ये संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता होगा? क्योंकि अगर एक जलीय पौधा है तो उसका प्रत्येक भाग जल के अंदर है ना, तो उसमें तो जल को पहुंचाने की आवश्यकता है नहीं जड़ों से फिर अन्य भागों तक। तो जो भी सरल पौधे हैं उनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। लेकिन जटिल पौधे, जैसे कि जो स्थलीय पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ, ये सब होते हैं ना, तो ये जो भी पौधे हैं जो जटिल कहलाते हैं, जटिल पौधे, इन जटिल पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है। और ये संवहन ऊतक ही इन्हें स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। देखिए चित्र 6.3 में दे रहा है कि तने का एक भाग दिखाया गया है और यहाँ हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं चित्र संख्या 6.3। ठीक है, चित्र संख्या 6.3 देखिए यहाँ आप देखेंगे, जब चित्र संख्या 6.3 में हमने जब पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो यहाँ चित्र में देखिए स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, पेरिसाइकिल के बाद से फ्लोएम है, दिख रहा है? फ्लोएम, ग्रीन में फ्लोएम है। फ्लोएम के बाद से कैम्बियम है, कैम्बियम के पास मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। तो ये फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम जो है यही कंबाइंड रूप से कहलाते हैं संवहन ऊतक। यही क्या कहलाएंगे? और संवहन ऊतक क्या, यहाँ ये क्या कहलाएं? चूंकि एक जाइलम या एक फ्लोएम तो यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अनेक फ्लोएम है और अनेक जाइलम है। तो कई जाइलम और कई फ्लोएम है, तो एक साथ हम इन्हें क्या कहेंगे? संवहन बंडल। तो देखिए ये एक तने में आपको संवहन बंडल दिखाई दिया, इस चित्र में भी आपको ये दिखाई देगा फ्लोएम। देखिए फ्लोएम, फ्लोएम के बाद से आपको क्या दिख रहा है? कैम्बियम, फ्लोएम के बाद कैम्बियम, और कैम्बियम के बाद क्या है? जाइलम। तो फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम, ये तीनों आपस में मिलके बना रहे हैं यहाँ पे संवहन बंडल। क्या है ये? संवहन बंडल। अब हम जानते हैं आगे जाइलम के बारे में। तो जब जाइलम की हम बात करते हैं तो जाइलम
चूंकि एक उत्तक है, जाइलम क्या है, उत्तक, और उत्तक एक कोशिका से तो मिलकर बना नहीं होता है। तो जो जाइलम उत्तक है वो मुख्य रूप से अगर हम देखें, प्रकार की बात करें, कोशिकाओं की संख्या नहीं, कोशिकाओं के प्रकार, तो जाइलम उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिमाग में आप एकदम इसे बैठा लीजिए कि जाइलम उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पहला है ट्रैकिड, या जिसे हम वाहिनिका कहते हैं, जाइलम ट्रैकिड या जाइलम वाहिनिका। सेकेंड है जाइलम वाहिका, ठीक है। तीसरा है या थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा, और लास्ट में है जाइलम फाइबर्स या जाइलम तंतु या जाइलम रेसे, तीनों इसी के नाम है। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं, एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं। जाइलम ट्रैकिड, जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, मैं आपको यहाँ मार्क करके भी दिखाती हूँ। जो 4 प्रकार की कोशिकाएं, देखिए यहाँ दिख रहे हैं। पहला जाइलम ट्रैकिड, या हम उसी को कह सकते हैं जाइलम वाहिनिका। दूसरा है वाहिकाएं या जाइलम वाहिका। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा है जाइलम फाइबर्स। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, चारों प्रकारों को आप दिमाग में रखिए। अब हम चारों के बारे में अलग अलग जानते हैं। जो ट्रैकिड एवं वाहिकाएं हैं, जो प्रथम 2 कोशिकाएं हैं जाइलम की, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वाहिका, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। कोशिका भित्ति इनकी क्या होती है, मोटी होती है। उसमें भी अगर हम बात जाइलम ट्रैकिड की करें, तो जो जाइलम ट्रैकिड की कोशिकाएं होती हैं वो किनारों पर नुकीली होती हैं। जाइलम ट्रैकिड की कोशिकाएं क्या होती हैं, किनारों पर नुकीली होती हैं, और ये लिग्नीन की मोटी परत से घिरी हुई होती हैं। इनकी जो किनारे होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं लिग्नीन के कारण, और इनका मुख्य कार्य होता है पौधों को, अगर हम एक पौधे की बात करें तो उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। यांत्रिक चूँकि कठोर होती हैं, और यांत्रिक सहायता का मतलब पौधों को सहारा देने का काम करते हैं, पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो मजबूती प्रदान करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। तो जाइलम ट्रैकिड। और दूसरी जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिका की कोशिका भित्ति भी क्या होती है, मोटी होती है, और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। यानी ट्रैकिड और जो वाहिका है, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वाहिका, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, अधिकांश कोशिकाएं इनकी क्या होती हैं, मृत होती हैं। शुरू में ही मृत नहीं होती हैं, जब वो परिपक्व हो जाती हैं कुछ समय बाद उनकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना क्या होती है, तो नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर। जब पृथ्वी से जब ऊपर की ओर जब बात होती है तो वहाँ होता है ऊर्ध्वाधर। तो जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वाहिका के द्वारा जल का संवहन, जल और खनिज लवण का संवहन कैसे होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। सॉरी अगर आपको ये आवाज़ डिस्टर्ब कर रही हो, तो कुछ दूरी पे है ये आवाज़, आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी। तो आगे जब हम थर्ड की बात करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, तो चूँकि पहले भी हमने पैरेन्काइमा उत्तक के बारे में पढ़ा है, और वहाँ भी उनका काम संग्रह था, यहाँ भी इनका काम, जाइलम पैरेन्काइमा का भी कार्य क्या है, भोजन का संग्रह करना। और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स या जाइलम रेसे जो है, ये मुख्यतः केवल सहारा देने का कार्य करते हैं। तो हमने 4 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। पहला था जाइलम ट्रैकिड, ठीक है। दूसरा जाइलम वाहिका। तो जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वाहिका ये दोनों क्या कार्य करती हैं, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। इनकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। इनकी संरचना नलिकाकार होती है, और इनके द्वारा जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। जाइलम पैरेन्काइमा का कार्य क्या है, यह भोजन का संग्रह करती हैं, और जाइलम फाइबर्स मुख्यतः सहारा देने का कार्य करती हैं। अब जब फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम भी अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही अवयवों से बना होता है। यहाँ 5 प्रकार दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब जो चालिनी कोशिकाएं हैं और चालिनी नलिकाएं हैं, इन्हें हम एक साथ ही जानते हैं। तो चालिनी कोशिकाएं, चालिनी नलिकाएं, सेकेंड साथी कोशिकाएं, ठीक, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ है फ्लोएम रेसे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले क्या हो जाएगा, चालिनी कोशिकाएं या चालिनी नलिकाएं,
सेकेंड साथी कोशिकाएं या इनको हम कंपेनियन सेल्स भी कहते हैं। थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ है फ्लोएम ब्रेशे। जो चालनी, अब इनके बारे में अलग अलग जानते हैं। तो जो चालनी नलिका है वह छिद्रित भित्ति वाली होती है और नलिकाकार होती है। देखिए चालनी शब्द से ही समझिए, चालनी जो आपके घर में चालनी आपने जाना होगा ना, चालनी आप देखते होंगे, आटा वगैरह जिससे चालने का काम करते हैं तो उनमें छिद्र होता है, इसी के कारण इनका भी नाम चालनी है। चूँकि इन कोशिकाओं में छिद्र पाया जाता है इसलिए इनको कहा गया चालनी नलिकाएं या चालनी कोशिकाएं। तो चालनी नलिकाएं छिद्रित भित्ति वाली होती हैं तथा नलिकाकार होती हैं। फ्लोएम पत्तियों से, फ्लोएम का कार्य मैंने पहले भी आपको बताया था, फ्लोएम का काम क्या है? पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। यहाँ हम बात करें, जब हम जाइलम की बात कर रहे थे तो जाइलम की जो प्रथम 2 कोशिकाएं थी वो क्या थी? उनमें परिपक्व कोशिकाएं मृत होती थी। जबकि फ्लोएम में हम देखेंगे तो फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की सभी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। फ्लोएम रेशे के अलावा सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे इनके अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं। देखिए कि ये पहला डायग्राम ट्रैकिट का, जाइलम ट्रैकिट। देखिए मैंने बताया था कि किनारों पर नुकीली होती है। देखिए ट्रैकिट क्या दिख रहा है आपको? किनारों पर नुकीला दिख रहा है। सेकेंड जाइलम वाहिका। देखिए वाहिकाएं जो हैं ये भी वैसे सेम नलिकाकार ही होती हैं लेकिन ये किनारों पर नुकीली नहीं होती हैं। थर्ड था जाइलम पैरेन्काइमा, और जो जाइलम रेसे हैं या हम जिनको जाइलम फाइबर्स कहते हैं वो पौधों में वैसे ही रेसे के रूप में ही पाई जाती हैं। ऐसे ही बात अगर हम फ्लोएम की करें तो देखिए सबसे पहले दिख रहा है चालनी प्लेट और चालनी नलिकाएं। सेकेंड पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो किनारे पे पाई जा रही है। फिर कंपेनियन सेल्स या साथी कोशिकाएं और फ्लोएम रेसे इन्हीं में फैले हुए होते हैं, फ्लोएम रेसे। तो ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको ये जाइलम और फ्लोएम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जाइलम फ्लोएम एक बार और रिवीजन करिए। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं? तो ये जटिल पौधों की मुख्य विशेषता होती है। सरल पौधों में ये नहीं पाए जाते हैं, जटिल पौधों में ही पाए जाते हैं। और ये किसके एग्जाम्पल है? तो जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक क्या होता है? तो अनेक प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर जब कोई एक विशेष कार्य करती हैं तो उस प्रकार का उत्तक क्या कहलाता है? जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है, जटिल अस्थायी उत्तक में जो जाइलम फ्लोएम है तो जाइलम और फ्लोएम को हम कंबाइंड रूप से कहते हैं संवहन उत्तक। और जब कई जाइलम और कई फ्लोएम एक साथ रहते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? संवहन मंडल। जाइलम जो उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से, जाइलम ट्रैकिट, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेसे या जाइलम फाइबर्स। और अगर फ्लोएम की बात करें तो जो फ्लोएम उत्तक है वह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिकाएं या चालनी कोशिकाएं, सेकेंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, साथी कोशिका एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैसे सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं। तो इनके क्वेश्चंस आपको स्वयं लिखने हैं, ये आपका होमवर्क भी है कि सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं। प्ररोह का शीर्षस्थ विभजोतक कहाँ पाया जाता है? नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? और फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? इन सभी के आंसर्स आपको आ रहे होंगे और आप मुझे लिख के ज़रूर दिखाइएगा। क्लास आवर में आप इसके आंसर लिख के मुझे बताइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रही क्योंकि जो भी आप पढ़िए सटीक पढ़िए और याद रखिए। सबसे मुख्य क्या है? हमें याद रखना है, सब कुछ समझ के रखना है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, और पिछले कुछ वीडियोज़ में स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला था कि उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो आई होप इस बार आपको स्पष्ट दिखाई दिया होगा। मैंने कुछ कोशिश की है। ये चीज़ें हम लोग के लिए नई है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। इसके पहले इस तरीके से ना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ना आपने इस तरीके से पढ़ा है, तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इन दिक्कतों में ही हम राहें बना ही रहे हैं। आप भी पढ़ते रहिए और आंसर देंगे आप, और अगर अच्छे से नोट्स बनाएंगे, दिखाएंगे तो बेहतर है। हम लोग का भी प्रोत्साहन होगा और आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इसलिए बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जंतु उत्तक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।